दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में मैंने आपको डेसिमल्स के नंबर्स पे आप कैसे टैकल करते हो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को, इस बात से यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट को कैसे टैकल करते हैं डेसिमल नंबर्स में, ये बात आपको बताई। यहाँ पर कुछ प्रीवियस एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन स्क्वायर रूट से रिलेटेड पूछे गए हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आप लोग इनको लिख सकते हो या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन्हीं पर थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जैसा पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। इस नॉर्मल से क्वेश्चन में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि √49 छोटे छोटे नंबर्स दिए होंगे आपको। √49 कितना होता है भाई? 7 होता है। ध्यान से समझिए, बहुत ही धीरे धीरे बोलूँगा। √49 कितना होता है? 7। तो √49 को 7 कर दिया तो अब यहाँ पर स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, केवल 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर है आपके सामने में, मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपडेट करता जाता हूँ, इसको देखते जाइएगा। ये हटाया मैंने, यहाँ पर कितना मिल गया? √49 की जगह पर हमको 7 मिल गया। क्लियर? ये 7 मिल गया। अब जब आपने 29 + 7 किया तो 29 + 7 सभी लोग जानते हो कितना होता है? √36। 36 मिल गया। ये देखिए स्टेप बन गया। अब ये √36 भी आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा। यानी ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट बनता चला जाएगा, आप आखिरी तक पहुंच जाओगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ओरली होता है। ठीक है, जिन बच्चों की प्रैक्टिस है वो बहुत ही आराम से इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो भी देखते जाओ भाई कहाँ क्या मुश्किल आ रही है। जैसे √36 की बात करें तो √36 का मतलब होता है 6, और 19 + 6 कितना होता है? 19 + 6 होता है 25। ठीक है, अब ये बच गया हमारे पास में √25, फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो √25 का मतलब होता है कितना? 5। और 11 + 5 करते हैं तो 11 + 5 होता है 16। √16 आपको फिर से एक क्या मिल गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। √16 आपको फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। √16 की वैल्यू क्या होती है? तो √16 की वैल्यू होती है भाई 4। फाइनली आपके पास बचा वो है √5 + 4 यानी √9, एंड द आंसर इज 3। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन, मुझे मालूम है। धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ जाएगा जब हम लोग नंबर सिस्टम, जो अगली क्लास में मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूं, उस नंबर सिस्टम के बाद में जब हम लोग इर्रेशनल नंबर्स को समझ लेंगे, अपरिमेय संख्याओं को समझ लेंगे, तब हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह के होते हैं दिखने में, केवल दिखने में, और बहुत बड़े बड़े होते हैं वो लिखने में। तो कैसे क्या करना है उसको हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। अभी ये क्वेश्चन ये आपके सामने हो गया, इसका आंसर पहले क्वेश्चन का आंसर कितना मिल गया हमको? 3 मिल गया। आइए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन को अगर गौर करें तो इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही नॉर्मली हम लोग एक बात जानते हैं, 8464। अभी पहली समस्या क्या आएगी कि इसका स्क्वायर रूट निकालना। बड़ा नंबर है ना, जरूरी नहीं सबको याद हो। तो चलो भाई 8464 जो तरीके पिछली क्लास में बताए गए हैं उन्हीं के तरीकों पे आ जाते हैं। 4 हमको दिखाई दे रहा है तो स्क्वायर रूट में या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। और यहां पर एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 9 9 81 होता है ना, 9 ले लेते हैं। 9 9 81, 84 से छोटा है, 9 ले लिया। आंसर या तो 92 होगा या 98 होगा। एग्जैक्टली कौन सा होगा, इसके लिए हमने 9 में इसके सक्सेसर यानी 10 से मल्टीप्लाई किया। 9 10 90, और उसके बाद 90 से 84, क्योंकि छोटा है इसलिए छोटा वाला आंसर है, यानी ये वैल्यू हो गई है 92 प्लस पता नहीं कितने का स्क्वायर रूट बराबर होगा 102 के। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर आप देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, मैंने भाई यही समस्या मेरी थी कि अभी हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा नहीं है। स्क्वायर रूट में थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन तो आप सभी लोगों को आता होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। हालांकि मैं पढ़ाते टाइम ये सोचता हूं कि इस लेवल पे बताया जाए कि जिसको कुछ भी ना आता उसको पूरी बात समझ में आ जाए। लेकिन इतनी बात आप लोग समझिएगा कि ये प्लस वाला नंबर है, प्लस का 92 है, ये उधर जाके क्या होगा? तो ये माइनस होगा। जब ये उधर जाके माइनस होगा तो हमको एक्सप्रेशन में वैल्यू मिलेगी √x बराबर 102 में से 92 आप कम कर दोगे। 102 में से 92 कम करोगे तो क्या बचेगा? 10 बचेगा। ठीक है, 102 में से अब √x बराबर 10 है। मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन में एक प्रक्रिया और बताई थी, हालांकि दूसरी तरह से भी हम लोग करेंगे इसको। यहां पर हमने एक प्रक्रिया आपको बताई थी कि अगर स्क्वायर इक्वल्स के उधर जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये है ना, स्क्वायर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। अगर √x की वैल्यू 10 है मतलब x की वैल्यू 100 होती है, इसको समझ लीजिए। या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, आप कह सकते हो कि x विल बी इक्वल टू 100। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया 3, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 100। एक काम कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के बाद में खुद इसको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मिला लीजिएगा, है ना। तो सिंपली ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी।
तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद ही कोशिश कीजिए, और फिर नहीं समझ में आता है तो फिर देखते चले जाइए। हालांकि ऐसे कोई क्वेश्चन है नहीं, इसमें मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन लिया नहीं जो आपको समझ में ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्यूब रूट लगा है, गौर करिएगा, हो सकता है थोड़ा छोटा दिख रहा हो वीडियो में। यहां पर हमने देखा क्यूब रूट 25 को 4 बार, 25 इंटू 4 कितना होता है, तो 500 होता है। 500 प्लस 12 हो गया 512 बटे 125। और ये बहुत ही नॉर्मल से नंबर है भाई, 10 तक के तो क्यूब सबको याद है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। तो क्यूब रूट अगर निकालोगे 512 का निकलेगा 8, 125 का होता है 5, यानी आंसर कितना हो गया, तो 8 का दुगुना 16, 1.6 आपका आंसर हो गया। ये 8 का दुगुना 16, 1.6 आपका आंसर हो गया। कैसे हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग कब देखेंगे, जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन का वीडियो बनाएंगे तब, ठीक है। अभी देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे वैल्यू हमको 1.6 मिल गई। उसके बाद में देखिए क्या हो गया कि जब हमने देखा कि भगवान जाने कितने का स्क्वायर रूट -34 बराबर, ये है 484, 484, जिसका स्क्वायर रूट निकालने पे हमको क्या मिलता है, 22 मिलता है। 22 मिलता है, इसका मतलब अगला स्टेप क्या ले लें हम लोग, अगला स्टेप ले लें कि पता नहीं कितने का स्क्वायर रूट बराबर, अब ये माइनस का 34, भाई प्लस का 92 उधर आके माइनस हो गया था, माइनस का 34 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो -34 अगर आप 22 में जोड़ते हैं तो आपको मिल जाता है 56। कंडीशन बेटा ये सेम हो गई ना, ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग चाहो तो एक्स लिख लेना, जैसे मैंने ऊपर लिख लिया था। अब अगर अगले स्टेप की बात करो तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी जो आस्किंग वैल्यू है, ये जो कह सकते हो एस एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, 56 का स्क्वायर। अब याद करो मैंने क्या बताया था, अगर 56 का स्क्वायर लिखना है तो ये डिफरेंस, पिछली क्लास में मैंने स्क्वायर में बताया, डिफरेंस 50 से 6 ज़्यादा है तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, और क्योंकि ये 6 ज़्यादा है इसलिए 25 में 6 जोड़ देंगे, 25 प्लस 6 हो गया 31। आंसर है 3136। समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो लोग आज इस क्लास को वीडियो को पहली बार देख रहे हो, स्क्वायर्स के वीडियो, स्क्वायर रूट्स के वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये अभी पिछली ही क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, याद कीजिए आप लोग, पिछली क्लास में इस बात पर डिस्कशन हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक अलग सा हिसाब किताब है। और वो क्या है, वो ये है कि पहले दिया हुआ है स्क्वायर रूट और उसके बाद दिया हुआ है क्यूब रूट, दोनों चीज़ एक साथ हैं, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। पहले चलिए स्क्वायर रूट को टैकल करते हैं, क्योंकि पहली मुलाकात इस नंबर की किसके साथ है, स्क्वायर रूट के साथ है, और फिर क्यूब रूट पे आते हैं। तो अगर इस पर देखा जाए करणी और घातांक, जो सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक है हमारा, उससे भी आप इसको कर लोगे, बहुत ही आराम से कर लोगे। लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, अभी जो पढ़ा है उसके आधार पर कर लेते हैं, उससे भी बहुत आराम से हो रहा है। यहां पर देखिए क्या है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट हटा देते हैं। 729 होता है 27 का स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि यहां पे सॉलिड नंबर लिख लो, सॉलिड नंबर क्या है, तो साहब 27 है। इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे 27 आएगा। अब डेसिमल को कैसे हैंडल करते हो आप, डेसिमल अगर 6 प्लेसेस के बाद लगा हुआ है तो 6 का आधा 3 प्लेस के बाद में आपको डेसिमल लगा देना है, यानी 0.027 ये वैल्यू आपको इसकी मिल जाएगी। आगे चाहो तो आंसर लिख दो, या अच्छा तो तब लगेगा जब हम अगले स्टेप में दोनों को एक साथ हैंडल करेंगे, तब 0.008। क्लियर हो गया सब लोगों को। अब दोनों क्यूब रूट्स में आ गए, दोनों एक ही जैसे हो गए, है ना, दोनों आप देख सकते हो सिमिलर टर्म्स हो गए। अब इन दोनों की बात करें तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है भाई, 3। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2। अब टैकल करो डेसिमल्स को। बताया था 3 संख्याओं के बाद डेसिमल लगा है तो 3 का 1/3 होता है 1, डेसिमल लग जाएगा 1 संख्या के बाद। 3 संख्याओं का 1/3 होता है 1, डेसिमल लग जाएगा 1 संख्या के बाद, ठीक है। तो 0.3, 0.2, 0.5 आपका आंसर हो जाएगा 0.5। क्लियर। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, 0.5 आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल पिछली वाली क्लास पे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें गौर करना पड़ेगा। 900 अंडर रूट 900 दिया हुआ है, 0.09 दिया हुआ, 0.00009 दिया हुआ। तो यहां पर इन सारी चीजों को कैसे, अंडर रूट 9 क्या होता है, अगर इसको आप वैसे देखें तो ये 30 का साफ साफ दिख रहा है ना, 30 का स्क्वायर है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऐसे देख लो आप कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो 9 × 100 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में। अब 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो आपको आंसर में मिलेगा 3 × 10, यानी क्या लिख सकते हो आप, 30। तो इसके लिए तो हमने डायरेक्ट 30 लिख दिया। फिर ये क्या है, सॉलिड नंबर क्या है, सॉलिड नंबर है 9, केवल सॉलिड नंबर पर ध्यान दीजिएगा। सॉलिड नंबर क्या है 729 में, है ना,
तो उसमें हमने 27 लिख दिया। सॉलिड नंबर क्या है 8, तो 8 का क्यूब रूट हमने 2 लिख दिया। समझ गए होंगे सारी बातों को। तो सॉलिड नंबर है 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। इतनी बात करने के बाद अगली बात करिएगा कि यहाँ क्या है कि दो संख्याओं के बाद अगर दशमलव लगा हुआ है तो 2 का आधा एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे, और 6 संख्याओं के बाद अगर दशमलव लगा हुआ है तो 6 का आधा 3 संख्याओं के बाद आप दशमलव लगाएंगे। साइन पुट कर दीजिए, प्लस है और ये माइनस है। क्लियर हो गई होगी बात। यहां पर आप देख सकते हो तो 30 + 3 - 0.003, ये 003 को एक बार फिर से डिस्कस करता हूं। यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ डेसिमल्स आप देख सकते हो 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6। स्क्वायर रूट में क्या होता है, स्क्वायर रूट में 6 का आधा, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे, 3 का स्क्वायर कर दिया, 9 लिख दिया, और डेसिमल कहां लगाओगे, 1, 2, 3 का दुगना 6 संख्याओं के बाद ये मिल जाएगा आपको। क्लियर कर लीजिएगा इस बात को भाई। अब क्या करना है, अब इसको हैंडल करना है। अब सीधे देख सकते हो 30.3 में से माइनस कर देना है 0.003। इसको डायरेक्ट लिख दूंगा तो दिक्कत होगी भाई। 30.3 में से माइनस क्या करना है 0.003, ऐसे, ठीक है। इस तरह समझिए इसको। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि 300 ग्राम में से 3 ग्राम, अब आपको अच्छे से मैं समझा ले जाऊंगा कि 300 ग्राम में से 3 ग्राम अगर घटा देंगे आप तो कितने ग्राम बचेगा, और ये तो पूरा 30 किलो का 30 किलो है ही। तो 30.297 आपका आंसर। 30.297 नहीं बोलते भाई, मेरे मुंह से निकल गया, इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को टोकता हूँ। 30.297 ये निकल गया आपका, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, आपके सामने आ गए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन क्वेश्चंस में क्या है, वैसे तो ये करणी और घातांक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, सर्ट्स एंड इंडिसेस नामक चैप्टर का हिस्सा है। लेकिन आप इनको भी, क्योंकि स्क्वायर रूट्स लगे हुए हैं ना सब में, तो आप इनको स्क्वायर रूट के अंतर्गत पढ़ सकते हो। कैलकुलेशन क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के बाद मैं आपको स्क्वायर रूट में बता दूंगा, ठीक। फिलहाल इसको झटके में कैसे करते हैं, विद इन सेकेंड आप इसका आंसर दे देते हो। ऐसे क्वेश्चंस देखने में तो बहुत बड़े लगते हैं, इनसे मुलाकात अगर पहले हो चुकी हो तो कोई बात नहीं हुई है तो जान लीजिएगा कि यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आपको करने का जो तरीका है उस तरीके में ना पढ़ के सीधे आपको झटके में आंसर देना होता है। पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या है वो, अच्छा उससे पहले देखो ये सभी का स्वरूप आपको शक्ल सूरत एक जैसा लग रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12, ये कहाँ तक जा रहा है, एंड सो ऑन। इसका मतलब भैया अनंत तक जाने का होता है। कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। अब जिन लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ये तीसरा और चौथा एक जैसा है क्या, नहीं साहब ये एक जैसा नहीं। आप लोग देख सकते हो ये अनंत तक जा रहा है, ये अनंत तक नहीं जा रहा है। माने ये इनफाइनाइट है, ये अनंत तक जाते हुए है, और ये फाइनाइट है, इसकी वैल्यू जो है वो गणमान्य है। तो यहाँ पर हम अगर गणनीय वैल्यू देखते हैं तो यहीं पे लाके रोक देते हैं। और अगर ऐसे लगा हुआ, दोनों का आंसर अलग अलग है, दोनों अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि इन पर हम आंसर्स, मैंने क्या कहा, कैलकुलेशन भी बताऊंगा, क्योंकि बिना कैलकुलेशन बताए जो और लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले एग्जाम से पूछे जाते थे, अब इनका लेवल बढ़ा दिया है। लेवल जो बढ़े हुए लेवल के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग करणी और घातांक पर देखेंगे। यहाँ पर हम इसका आंसर जरा झटके में देख लेते हैं क्या आएगा। तो बहुत ही आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर देखो आप इसको गौर करो, क्या है ये 12, अंदर जो भी नंबर दिया हुआ होगा, अंदर जो भी नंबर दिया होगा वो नंबर है 12। उस नंबर के आपको ऐसे दो टुकड़े, दो फैक्टर्स कर लेने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। भाई इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना 6 दूनी 12, 6 2 12, लेकिन 6 दूनी 12 में डिफरेंस 1 का नहीं है। हम कहते हैं 4 तिहाई 12, तब हमको डिफरेंस 1 का मिलता है। तो हमें डिफरेंस 1 का कब मिलेगा, जैसे दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें डिफरेंस वही है 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। ऐसे ही कर सकते ना, जब डिफरेंस 1 का हो। जैसे आपको नंबर अंदर दे दिया जाता है 6, तो आप डिफरेंस आप क्या नंबर लेते, 3 और 2, 3 2 6, डिफरेंस 1 का 2 दे दिया जाता है, 2 1 2, 2 और 1 का 42 दे दिया जाता, 7 6 42, 7 और 6 का। तो आप डिफरेंस के हिसाब से लेंगे कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो 1 का होना चाहिए। सारी चीज़ें रीजन है इनका, रीजनिंग है इनकी। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन है ये। किसके क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के। द्विघात समीकरण में बीच वाले फैक्टर्स जिनको ब्रेक करना होता है, मैं इसका पूरा कैलकुलेशन आपको बता दूंगा, लेकिन जब सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे तब, ठीक है। आज इसका आंसर आप लोग झटके में निकाल लो, बस इतना काफी है। 12 आप देख सकते हो। जब आप बीच में देखो प्लस का साइन लगा हुआ है तो आंसर बड़ा वाला है, यानी इसका आंसर हो गया 4। माइनस का साइन देखो तो आंसर छोटा वाला है, यानी प्लस और माइनस दोनों में आपको ऐसे ही 1 के डिफरेंस के 2 फैक्टर्स चाहिए, ठीक है भाई। तो यहां पर हमने दूसरा वाला का जब डिफरेंस देखा तो ये 3 है, तो आंसर कितना मिल गया हमको, जब 3 माइनस लगा हुआ है, इससे छोटा वाला आंसर क्या हो गया 3।
कोई भी साइन ना लगा हो और इनफाइनाइट वैल्यू जा रही हो, अंदर जो नंबर लिखा है बस वही नंबर आंसर है। ये सब बातें जितनी आसान दिख रही उतनी आसान है। एक झटके में अपना आंसर दीजिएगा, चेक वेक करना बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा कैलकुलेशन आपको बता दूंगा, घर पे आके चेक कर सकते हो। तो नंबर इन वाले दोनों में तो ऐसे ही नंबर आपको होंगे जिनके इस तरह के दो फैक्टर्स पॉसिबल है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही नहीं बनेगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहां पे इट्स नॉट नेसेसरी कि नंबर 12 ही हो, कुछ भी हो सकता है। कोई प्राइम नंबर हो सकता है, कोई इवन नंबर हो सकता है, कोई ऑड नंबर हो सकता है, कैसा भी नंबर हो, बस जो नंबर अंदर होगा वही नंबर आपका आंसर होगा। ठीक उसी तरह से जैसे यहां पर कोई भी नंबर, करना क्या है गौर करिएगा, इन करणियों को गिन लीजिए। कैसे गिनेंगे, देखिए मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में गिनिएगा इनको। मैं गिनता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कितना मिला हमको, 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जो नंबर मिला है नीचे उससे ऊपर एक छोटा। समझ में आ गया। यानी कि अगर इसको हम एक फॉर्मेट बनाकर समझे तो हम फॉर्मेट के रूप में कह सकते हैं कि अगर मान लिया आपको दिया हो अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, और ये अंडर रूट लगे हैं कितने टाइम्स, n टाइम्स। अंडर रूट कितने टाइम्स लगे हैं, n टाइम्स लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, n इंटू एन इंटू एन करते चले जाना है, ठीक है। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है, कितने टाइम्स, n टाइम्स करना है। तो n टाइम्स आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कीजिए, 4 बार लगे ना, तो 4 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कीजिए। यानी कि इसको क्या कह सकते हो आप, इसको कह सकते हो 2 टू द पावर n कीजिए नीचे, और ऊपर क्या रख देना है, ऊपर रख देना है 2 टू द पावर n माइनस 1, और ये सारा कुछ मौजूद रहेगा किस पर, तो a की पावर पर। बड़ा क्लिष्ट हो गया नहीं, ऐसे नॉर्मली कर लीजिए। इसमें क्या शॉर्टकट बनाना, शॉर्टकट इसी तरह से बनते हैं, किताबों में लिखे होते हैं, हम लोग रटते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, वाह क्या शॉर्टकट, नहीं कुछ जरूरत नहीं है। ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, नीचे जो होगा उससे एक कम उसके ऊपर होगा, 16 से एक कम यानी 15। तो बहुत ही आराम से हो जाएगा, ठीक है। इन सब चक्करों में ना पड़िएगा। इसको बिगाड़ देता हूँ वरना कुछ लोग जबरदस्ती इसमें रिसर्च करेंगे, तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। हम सीधे सीधे देख लेंगे इसी तरह से। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको, अब ये पूरी बात आपको समझ में आएगी। मसलन यहां पर हम ऐसे लिख दें, अब आंसर क्या हो गया, अब आंसर हो गया 12 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और नीचे 32 है तो एक कम कितना हो गया, 31। यानी आंसर हो गया 12 की पावर 31/32। समझ गए, ठीक है। तो यहाँ तक की जो बातचीत है इसको अब यहीं पर रखते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आपका टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर डाल देंगे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।